हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बात करते हैं एनडीए फिज़िक्स के बारे में। और अगर आपका कोई भी डाउट हो फिज़िक्स से रिलेटेड जो एनडीए में पूछी जाती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी अपनी क्वेरी जो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि फ़िज़िक्स का क्या रोल है एनडीए के एग्जामिनेशन में। अगर हम ऐसे देखें कि जो हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जब हम एग्ज़ाम देते हैं, तो ऑब्वियसली हमें 12th चाहिए, जिसमें हम साइंस वाले स्टूडेंट्स भी बैठते हैं, कुछ कॉमर्स वाले भी बैठते हैं और कुछ आर्ट्स वाले भी बैठते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो लेवल पूछा जाता है फिजिक्स का, तो वैसे तो वो कोर्स हमारा 11th-12th का होता है, बट स्टिल अब जिस तरीके से अलग अलग जो ट्रेड्स हैं वो इसमें आ चुके हैं, तो लेवल जो है थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं पिछले 4-5 सालों से काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी इजी थोड़ा सा लेवल इसका हम कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से हमें फिजिक्स को डील करना है जब हम एनडीए का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो मैं मनप्रीत आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अगर आप शौर्य भारत पर ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो फिजिक्स का जो भी सेक्शन है वो मैं ही आपको करवाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमें आइडिया होना चाहिए कि जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अप्रॉक्स कभी भी फिक्स नहीं होता। आपको पता है जीएटी के पेपर के अंदर जो सारे सेक्शंस होते हैं वो मिक्स होते हैं, राइट। तो उसमें ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का कोई सेपरेट आपको कोई सेक्शन मिलेगा, नहीं, वो मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार 21 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 23 भी, 24 भी, ठीक है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो जो है 20 से 25 के बीच में वेरी करते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 20 से 25 है, पर हर एक क्वेश्चन का अगर मैं बोलूँ कितने मार्क्स का है, तो वो है 4 मार्क्स का। कितने का है? 4 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, अगर हम पिछले साल की बात करें, 2021 की बात करें, तो जो एनडीए 1 और एनडीए 2 हुआ है उसकी बात करें, तो एनडीए 1 के अंदर अप्रॉक्स 22 क्वेश्चन आए, जैसा कि मैंने बोला 20 से 25 के बीच में रहते हैं। और अभी लास्ट अगर हम बात करें पिछले एग्जाम की, जो कि एनडीए 2 था, उसमें 21 क्वेश्चन पूछे गए। और अगर हम उसके बात करें कि क्या लेवल था, तो मॉडरेट था पिछली बार, मतलब जो हमारा फर्स्ट था, और जो रिसेंट वाला है वो मॉडरेट इजी, यानी कि इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो डिफिकल्ट आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो अगर मैं ओवरऑल जीएटी की बात करूं तो उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो उन 100 क्वेश्चन में अगर हम वेटेज की बात करें तो 23% अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत अच्छा पार्ट ये प्ले करता है। ऑब्वियसली हमें सारा सेक्शन कवर करना है, हर एक सब्जेक्ट कवर करना है, बट फिजिक्स हमारा स्कोरिंग सेक्शन हो सकता है जहां से हम हमारे ओवरऑल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक्स है। जैसा कि मैंने बोला कि ये 11th-12th की जो फिजिक्स है वो पूरी आती है, तो हर एक टॉपिक हमें इसमें नहीं करना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आज तक अभी क्वेश्चन नहीं बना है, तो हमें वैसे टॉपिक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल सिलेबस की बात करूं, टॉपिक्स की बात करूं, जैसे कि यूनिट डायमेंशन, मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी पावर, हीट, अब ये खुद में काफ़ी बड़े चैप्टर्स है, इसमें सब टॉपिक्स भी काफ़ी होते हैं। साउंड वेव, ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको किसी भी सिलेबस में दिख जाएंगे। बट अभी हमारा मेन पॉइंट ये है कि सर इतने सारे टॉपिक्स हैं, हमें कहाँ पर फोकस करना है, अगर हमारे स्कोर को हमें इंप्रूव करना है, या हमारे पास अभी समय कम है, या फिर एंड में हम किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करें। बिकॉज ये सब स्मार्ट वर्क का खेल है, हमें उन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस रखना है जहाँ पर ट्रेंड बनता हुआ आ रहा है कि इसी में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो एनालिसिस हमने किया है। तो अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूँ तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप यूनिट डायमेंशन देखेंगे तो 1 से 2 बनते हैं, तो 1 से 2 काफ़ी आपको यहाँ पर दिखेंगे। जहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर क्वेश्चंस का थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा आता है, ठीक है। जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके हीट सेक्शन में से बन सकते हैं। मैं फिर बता दूँ, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, कैलोरीमेट्री, थर्मोमेट्री, ये सब हीट सेक्शन में आएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और मुझे हाई वॉल्यूम वाला एरिया दिख रहा है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, तो हीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ऑप्टिक्स देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वाले चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से करना है, और ऑप्टिक्स में भी रे ऑप्टिक्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, मॉडर्न फिजिक्स का, ये दोनों सेक्शन है। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट है चैप्टर जहां पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो अगर हम सक्सेस की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोशन आप पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। हीट जैसा कि मैंने बोला, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये मैंने आपको 4 वहां पर बताए थे। इसके अलावा आप ये साउंड वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेना।
लेना और मोशन भी पढ़ लेना। तो ये कुछ हाईलाइट जो है हमारे यूनिट्स हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस रखनी है, बट ये 3 चैप्टर हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और हीट। अगर आपको सक्सेस चाहिए फिजिक्स में, आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए, ठीक है, तो आप इन चैप्टर्स को जरूर कंसीडर करें, ठीक है। ये कंसीडर करने वाले हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं बाकी चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, बट ज़्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, इन चैप्टर्स पे होना चाहिए। अब यहां पर बात करते हैं कि सर क्या पॉइंट हमें यहां पर फॉलो करने हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिक्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें न्यूमेरिकल करने की थ्योरी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि लेस न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कम से कम न्यूमेरिकल करने, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। थ्योरी के अंदर फॉर्मूले हो गए, रिलेशन हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, कोई भी अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो भी इसी सेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। टाइम के साथ प्रैक्टिस करनी है, जैसा कि आपको पता ही एनडीए जो है वो टाइम बेस्ड एग्जाम है, तो टाइम के साथ हमें चलना है, ठीक है। फॉलो द पैटर्न, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको पैटर्न बताया, आपको पिछले सारे पेपर्स देखने हैं, उस पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। तो पैटर्न के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आपको रखनी है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक माइंड मैप्स, यानी कि आपको अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया तो आप उसके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं पर लिख सकते हैं, शीट पे लिख सकते हैं, पेपर पे लिख सकते हैं, सिर्फ एक पेपर पे, ठीक है। और वो पेपर आप किसी भी वॉल पे स्टिक कर दें, जब भी आपको रिवाइज करना हो आप बस एक पेपर को पढ़ेंगे, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स याद आ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं माइंड मैप्स। तो आपको इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक चैप्टर का आपको माइंड मैप बनाना है, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं। वैसे ही शौर्य भारत के ऊपर आपको ऐप के ऊपर नोट्स सारे इजीली मिल जाएंगे और सब शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो जरूर आप उनको पढ़ें और लॉन्ग थ्योरी से बचें, लॉन्ग जहां पर हमारा सेक्शन है उनसे बचें, ठीक है। अब मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये चैप्टर किससे पूछा गया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किस इंस्ट्रूमेंट से बनता है, किस डिवाइस से हम एक्चुअली उसको मेजर करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ये देखिए मायोपिया यानी कि ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा आपको फोकस रखना है, तो ये मेरे तरफ से आपके लिए स्ट्रेटजी है। और ये जो सारा मैंने आपको बताया है इसी को आप फॉलो करें जितना हो सके, बिकॉज अगर हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना है तो हमें एक स्मार्ट वर्क के साथ उसको अप्रोच करना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से फिजिक्स का सेक्शन। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।